स्वागत है झा जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यादिवाकरनिभोज्वल कांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्च न लग्नं श्रीगुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशः प्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः जयतु जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्दः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते आद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पीतः कंठावरोधन विधौ असमरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटबरवपु कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदभासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेनोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्द बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं भटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारम् वंदे लंका भयंकरम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन कियो नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। महामुनि व्यास जी की जय। जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा भरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य सापहारक पराध ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु
करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण के दोनों चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। उनकी आह्लादनी शक्ति वृषभानुनंदिनी भगवती भास्वती जगदीश्वरी श्री राधा रानी के युगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भक्तगण, भागवत कथानुरागी सज्जनों, मातृशक्ति भगिनी बांधवों एवं मेरे सभी इस जूम ऐप के माध्यम से कथा श्रवण करने वाले साथियों, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी युग पानी। हम श्रीमद् भागवत की कथा यह मान कर रहे हैं कि प्रकृति के कण कण में ईश्वर विराजमान है। हम जो कथा सुना रहे हैं किसी व्यक्ति को कथा नहीं सुना रहे हैं, बल्कि कथा श्रवण करने वाले भक्तों के हृदय में जो भगवान की उपस्थिति है, उन्हीं भगवान को, उन्हीं की कथा हम सुना रहे हैं। भगवान को ही भगवान की कथा सुना रहे हैं, क्योंकि कथा कहने वाले के हृदय में भी भगवान का वास होता है और कथा सुनने वाले के हृदय में भी भगवान का ही वास होता है। अर्थात कथा सुनाने वाले और कथा श्रवण करने वाले दोनों भगवनमय हो जाते हैं, अर्थात दोनों में एक ही स्वरूप का प्रादुर्भाव हो जाता है, और वह स्वरूप है भगवन नाम चिंतन। क्योंकि कथा के माध्यम से हम जब तक कथा सुनते रहते हैं तब तक भगवान के नाम का चिंतन होता है, और भगवान के नाम का चिंतन ही यह संसार रूपी सागर से पार उतारने वाला है। इस संसार में बहुत सारे मुक्ति के लिए कर्म बताए गए हैं। वे सारे कर्म आसान भी हैं और कठिन भी हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत की जो कथा है यह तो परम मोक्ष को प्रदान करने वाला है। क्योंकि जितने समय तक हम कथा सुनते रहते हैं, कम से कम उतने काल तक तो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष से मुक्त हो जाते हैं, और यही काम क्रोध आदि दोषों से मुक्ति ही मोक्ष है। हम जीवन पर्यंत यदि कथा सुनते रह जाएंगे तो ये सभी जो दुर्गुण हैं वे मेरे हृदय में नहीं आएंगे, और जब दुर्गुणों का वास नहीं होगा तो सद्गुण अपने आप चले आएंगे। क्योंकि जगह जब खाली रहती है तभी कोई आते हैं, और मेरा हृदय यदि दुर्गुणों से खाली हो जाता है, अर्थात दुर्गुणों की संख्या कम होती जाती है, कथा के श्रवण करने से दुर्गुणों की संख्या घटती जाती है, और जब लगातार हम प्रभु के चिंतन में लगे रहेंगे तो मेरा हृदय खाली होगा, और उस खाली हृदय में प्रभु का वास हो जाएगा। क्योंकि प्रकृति का जो प्रत्येक कण है वह परम पिता परमेश्वर का निवास स्थान है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधकस्य सुधनम्। ईशावास्यम, यह जो प्रकृति है और प्रकृति में जो प्रत्येक कण है और वे सारे प्रत्येक कण भगवान का निवास स्थान है। तो हम भगवान के निवास स्थान में रहते हैं, भगवान को अपने में समाहित रखते हैं, और चारों ओर भगवान में का ही वातावरण रहता है। इस भगवत स्वरूप आप सभी भक्तों को मैं बारंबार हृदय से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जहाँ भक्ति की धारा बहती है वहां तो कथा कहने वाले और कथा श्रवण करने वाले सभी भागवती गंगा में डुबकी लगाते हैं और डुबकी लगाते रहते हैं। यह तो परम पवित्र धारा है। इसमें जो अवगाहन कर लेगा वह संसार रूपी सागर से पार कर जाएगा। क्योंकि भागवत की जो कथा है वह तरनी है, वह नौका है जो भवसागर को पार कर देता है। भवसागर, क्योंकि हम भागवत के स्वरूप में पढ़ते हैं, भासते सर्वलोकेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति सर्वल त्रिषु लोकेषु तरंती भवसागरम। भवसागरम तरंती, हम भवसागर को पार कर जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष जो इस भवसागर में हमारे लिए अवरोध का काम करता है, उन सभी अवरोधों को हम पार करके भगवान की शरणागति को प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान की शरणागति देने वाली यह जो अमृतमयी भागवत कथा है, इसका श्रवण चिंतन मनन हर हमेशा करते रहना चाहिए। क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा को तो सर्टिफिकेट मिल चुका है
परमपिता ब्रह्मा जी के माध्यम से भी, क्योंकि कलिकाल में श्रीमद् भागवत की जो कथा है वही संसार का रूपी दुर्गुणों को दूर करने वाली है, काम क्रोध लोभ मोह से मुक्ति देने वाली है। और श्रीमद् भागवत की कथा के बारे में सत्यलोक से यह घोषणा कर दी गई थी, मेनिरे भगवद रूपम मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम किल पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। यह तो वैकुंठ दिलाने वाली कथा है, इसलिए इस कथा को जितना हम प्रेम से श्रवण करेंगे, और केवल श्रवण ही नहीं करेंगे, कथा के बारे में अहर्निश हम चिंतन करेंगे, क्योंकि श्रवण के विभेद से फल में भी भेद हो जाते हैं। तो श्रवण के विभेद से फल में भी भेद हो जाते हैं। कथा तो सब लोग सुनते हैं, लेकिन सुन करके दूसरे कामों में फिर लग जाते हैं। कथा सुनने के बाद कथा में क्या सुने, किसके स्वरूप की का चिंतन किए, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। इसका जो चिंतन और मनन करते हैं, श्रवणोत्तर चिंतन मनन, कथा श्रवणोत्तर जो चिंतन मनन करते हैं, तो वहाँ भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। भगवान उसके ऊपर महती कृपा करते हैं, और वह भक्त इस संसार से मुक्त हो जाता है। और संसार से मुक्ति दिलाने वाली यदि कोई कथा है तो श्रीमद भागवत की कथा है, क्योंकि यह कथा तो प्रेत पीड़ा विनाशिनी भी है। जो किसी अपने कर्मों के द्वारा प्रेतत्व को जो प्राप्त कर लेता है, उसको भी भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार जैसे भी हो, मन से बेमन से, इच्छा से अनिच्छा से, भगवान की कथा यदि इस कर्ण विवर के माध्यम से आ जाती है तो कान भी धन्य है, क्योंकि जिनके कानों में भगवान के नाम की चर्चा नहीं पहुंचती है, भगवान के गुण कीर्तन का स्वर नहीं गूंजता है, वह तो कान नहीं है। उसको तो कान नहीं कह करके उसको तो अहि विवर कहा गया है। यह वह बिल है जिसमें सांप रहता है। लेकिन भगवान के नाम की चर्चा करने वाले के जो कान है वे तो श्रुति गोचर है। वे तो वेद आदि शास्त्रों को सुन लेने से जितना धर्म, जितना पुण्य प्राप्त होता है, उससे कहीं ज्यादा पुण्य की प्राप्ति श्रीमद् भागवत की कथा से होती है। बोल दे वृंदावन भगवान की जय। तो भगवान की कथा चल रही है। विगत प्रसंग में मैंने चर्चा की है कि श्रीमद् भागवत की कथा वेद व्यास जी ने इस कथा ग्रंथ की रचना की। और कथा ग्रंथ की रचना क्यों की, किसकी प्रेरणा से की, और करने के बाद यह जो परमहंसी कथा है, परमहंसी कथा को परमहंस सुखदेव मुनि को ही सुनाया था। जबकि परमहंस सुखदेव जी आत्मराम है। आत्मराम का अर्थ है अपने आप में रमन करने वाले। तो परमहंस सुखदेव जी आत्मराम है, अपने आप रमन करने वाले हैं। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्यनुक्रमे कुर्वन्त्य अहैतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरे। अहैतुकी भक्ति, जिस भक्ति के पीछे कोई हेतु नहीं है, वह अहेतुकी भक्ति को प्रदान करने वाले श्रीमद् भागवत की कथा है। और यह परमहंसी कथा है। पारमहंस्याम संहितायाम पढ़ते हैं, परम पारमहंसी संहिता को परमहंस भागदेव जी, परमहंस सुखदेव मुनि ने सुना, और सुन करके इसका प्रचार प्रसार किया। बहुत सुंदर प्रश्न है। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया है, तो सूत जी ने सौनकादि ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो श्रीमद् भागवत की रचना और श्रीमद् भागवत कथा किन्हें सबसे प्रथम शिक्षा दी गई, किसे व्यास जी ने पढ़ाया, इसकी चर्चा हुई। और सुखदेव महामुनि के अतिरिक्त इस कथा का प्रचार करने वाला दूसरा हो कौन सकता है, क्योंकि परमहंस और परमहंसी कथा, परमहंसी कथा और परमहंस दोनों का जो अन्योन्याश्रय संबंध है, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इस प्रकार परमहंस सुखदेव जी कथा श्रवण करने के बाद, कथा चल रही है। संजोग ऐसा है,
सुखदेव मुनि परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। उसी क्रम में, कथा के क्रम में ही शौनक जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए सुख जी कहते हैं, हे मुनियों में श्रेष्ठ शौनकादि ऋषियों, मैं आपको परीक्षित जी के जन्म कर्म के बारे में कथा सुना रहा हूँ, क्योंकि परीक्षित जी के जन्म और कर्म इतने उदार हैं कि उनके जन्म और कर्म से संबंधित कथा, महाराज परीक्षित जी के जन्म और कर्म से संबंध रखने वाली कथा भी संसार के कलिमल को दूर करने वाली है। इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं और महाराज परीक्षित के जन्म के बारे में चर्चा हम कर रहे हैं। यदा मृधे कौरव सृञ्जयानाम् यदा मृधे कौरव सृञ्जयानाम् वीरेष्व वीरेष्वयो वीरगतिं गतेषु वृकोदराभिदगदा विमर्श भग्ना भग्नोरुदण्ड धृतराष्ट्रपुत्रे। बहुत सुंदर चर्चा है। महाभारत का युद्ध चल रहा था। महाभारत के युद्ध के अंतिम पड़ाव में जब दुर्योधन ही अकेला बचा था और कौरव की ओर से सारे मारे जा चुके थे, पांडवों की ओर से भी बहुत लोग इस संसार को छोड़कर चले गए थे, लेकिन जो बचे थे, और युद्ध के इस अंतिम काल में जब कौरवों की सारी सेना समाप्त हो जाती है, दुर्योधन बचा हुआ है और उसके कुछ विश्वास पात्र सहयोगी बचे हुए हैं, अश्वत्थामा, कृपाचार्य आदि। और जब दुर्योधन भीम के गदा के प्रहार से जब आहत होता है, दुर्योधन की पीठ की हड्डी, रीढ़ जब टूट जाती है और दर्द से कराहता रहता है, उस समय बहुत ही दुखद स्थिति है। दर्द से कराहते हुए दुर्योधन के पास गुरुपुत्र अश्वत्थामा अपने कुछ साथियों के साथ, सहयोगियों के साथ, बची खुची सेना के सदस्यों के साथ दुर्योधन के पास पहुंचते हैं और गुरुपुत्र द्रोणी दुर्योधन से कहते हैं, हे राजकुमार दुर्योधन, मैं तो आपका प्रिय करना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक तो आपने मुझे सेनापति का पद तो दिया था नहीं, जिससे मैं स्वतंत्र होकर के आपकी मदद करता, युद्ध में आपके बैरियों को मारता। तो दुर्योधन ने कहा, अभी भी मैं हस्तिनापुर का राजा हूँ, युवराज हूँ। उसी समय उसने अश्वत्थामा के मस्तक पर खून का टीका लगा करके सेनापतित्व का भार दे देता है और कहता है, जब हे गुरुपुत्र, यदि आप मेरी मदद करना चाहते हैं, मुझे कुछ सुख देना चाहते हैं, मेरी मन को कुछ भी शांति प्रदान करना चाहते हैं, तो मुझे मेरे लिए आप क्या कर सकते हैं। तो गुरुपुत्र द्रोण ने कहा कि जो आदेश हो तुम। तो दुर्योधन ने कहा कि मुझे पांचों पांडवों का मस्तक मिलता तो मैं मरने के समय खुशी खुशी आनंद में मरता, क्योंकि मेरा तो सब कुछ लुट ही गया है। तो गुरुपुत्र द्रोणी आश्वस्त करते हैं, ठीक है, यह प्यारा काम हम जरूर करेंगे। और ऐसा कह करके अपने अनुयायियों को साथ लेकर के कृपाचार्य आदि जो उनके सहयोगी थे, जो बचे हुए थे, वे अश्वत्थामा के पीछे पीछे चले। भर्तुः प्रियं द्रोणीरिति भर्तुः प्रियं द्रोणीरिति स्म पश्यन् कृष्णसुतानां स्वपतां चिरान्ते उपाहरद्भि प्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। अब दुर्योधन का प्रिय करने की इच्छा से अश्वत्थामा आगे बढ़ा, क्योंकि अश्वत्थामा के ललाट पर तो दुर्योधन ने अपने दूषित रक्त का टीका लगा दिया था, जिसके कारण अश्वत्थामा की मति मारी गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वह आगे बढ़ा।
सोचने लगा कि मैं किस प्रकार पांडवों का मस्तक दुर्योधन के कदमों पर रखें। ऐसा सोच करके इसी चिंतन में वह आगे बढ़ता जा रहा है। इसी बीच में शाम का समय हो गया था और रात्रि के अंधकार में प्रायः कुछ आसुरी शक्ति बढ़ जाती है और सात्विक शक्ति घट जाती है, क्योंकि सात्विक शक्ति का विकास तो सूर्य के उदय के बाद होता है। सूर्य के उगने पर कमल खिलते हैं, लेकिन आसुरी शक्ति रात्रि में अधिक होती है। और अश्वत्थामा के ललाट पर दुर्योधन ने खून का टीका लगा दिया था। इसके कारण उसकी बुद्धि भी कमजोर हो गई थी और उल्टी दिशा में सोचने लगा था। उसने देखा एक उल्लू पक्षी को जो कौओं के ऊपर आक्रमण कर रहा था। यानी रात्रि के समय उल्लू को दिखाई देता है और कौओं को दिखाई नहीं देता है। तो उसी समय दुर्योधन ने सोचा कि रात का जो समय है बहुत उत्तम समय है, इसी अंधेरे का लाभ लेकर के हम पांडवों का मस्तक काट कर दुर्योधन को सौंप देंगे। इधर भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी परम परमेश्वर हैं, कण कण के मन की बात को जानते हैं। युद्ध की समाप्ति के उपरांत उन्होंने पांडवों से कहा कि आज तो युद्ध की समाप्ति है, इसलिए युद्ध की समाप्ति की रात अपने शिविरों में नहीं बिताना चाहिए। इस शिविर से हट करके किसी मंदिर में, किसी देवालय में, अर्थात कहीं जा करके हम भगवान का भजन कीर्तन करेंगे। तो पांडवों को लेकर के, द्रौपदी को लेकर के शिविर से हट जाते हैं और कहीं भगवान की कथा में, भगवान के गुण कीर्तनों में व्यस्त हो जाते हैं। इधर अश्वत्थामा अपने अनुयायियों को लेकर के पांडवों के शिविर में पहुंच जाते हैं और उल्लू से प्रेरणा लेकर के, उल्लू की बुद्धि से प्रेरित होकर के रात्रि में पांडवों के शिविर में पांडव के जो 5 पुत्र सोए हुए थे, जिनकी आकृति, जिनका स्वरूप पांडवों से हूबहू मिलती थी, युधिष्ठिर के पुत्र, भीम के पुत्र, अर्जुन के पुत्र, नकुल के पुत्र और सहदेव के पुत्र, ये सोए हुए थे। उसी समय उस दुरात्मा ने, कहने का अर्थ है बाल की हत्या करने की इच्छा उसके मन में तो प्रबल थी नहीं। वह तो पांडवों का मस्तक लेने गया था, लेकिन रात में उन्होंने अश्वत्थामा ने देखा कि ये जो सोए हुए हैं यही सभी पांडव हैं। पांडव पुत्रों को ही पांडव समझ करके उन्होंने पांचों का मस्तक धड़ से अलग कर दिया और पांचों के मस्तक को लेकर के खुशी खुशी प्रसन्न होकर के वह दुर्योधन के पास पहुंच जाता है। रात्रि का अंधकार है और दुर्योधन करा रहा है, लेकिन पांचों पांडवों का मस्तक मैं लेकर आ गया। तो उस समय दुर्योधन को लगा कि मेरे लिए तो स्वर्ग से भी अधिक की प्राप्ति हो गई है। वह काफी प्रसन्न हो रहा है, कहा कि केवल भीम का मस्तक मुझे दो, क्योंकि भीम ही वो ही, अभीम ने ही उसे इस स्थिति में ला दिया था। तो जो ही भीम का मस्तक दुर्योधन के हाथ में आया, दुर्योधन ने उस मस्तक को टटोला, लेकिन दुर्योधन को लगा कि भीम का मस्तक इतना कोमल कैसे है, उसका मस्तक तक कठोर होना चाहिए। दुर्योधन समझ गया कि यह भीम नहीं है, भीम के स्वरूप से मिलने वाला भीम का पुत्र है। वह बहुत दुखी हुआ, कहा हे अश्वत्थामा, हे गुरुपुत्र, तुमने यह क्या कर दिया, मेरे स्कूल का सर्वनाश कर दिया। अब तो स्कूल को कोई जल देने वाला भी नहीं था और ये तो पांचों निरीह थे, ये पांचों निरीह थे, इनसे तो मेरी कोई शत्रुता भी नहीं थी, इसलिए तुमने यह कौन सा अपराध कर दिया। अब यही सुख और दुख के बीच की घड़ी में, सुख और दुख के बीच की घड़ी में दुर्योधन की मृत्यु होती है, क्योंकि उसे वरदान कहिए या साप कहिए, दुख भी होगा और सुख भी होगा, अर्थात दुख सुख दयोः मध्ये दुर्योधनस्य अंत काला। दुख और सुख के बीच में ही दुर्योधन के समय का अंतिम घड़ी आ गया और दुर्योधन के प्राण पखेरु उड़ गए। अब अश्वत्थामा परेशान हो गया, क्योंकि उसे भय सताने लगा कि पांडव जीवित हैं और पांडवों में भी
अर्जुन का भय बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब तो छोड़ेगा नहीं कि पांचों के पुत्र रहे नहीं, और पांचों को जो दुख होगा उस दुख की ज्वाला में हम जलकर भस्म हो जाएंगे। इस भय से रथारूढ़ होकर के रथारूढ़ होकर के गुरुपुत्र अश्वत्थामा भागने लगे। इधर जब सवेरा हुआ तो भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर के शिविर में आ गए। तो शिविर द्रौपदी भी शिविर में आ गई। तो वहां होता क्या है, वहां तो बच्चे थे नहीं, केवल धर पड़े हुए थे, कबंध पड़ा हुआ था। माता शिशूनां निधनम सुतानां, माता शिशूनां निधनं सुतानां, तदा माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोर परिताप्यमाना, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमाना, तवा तदारुदबाष्पकुला तदारुदबाष्पकलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमाली। जब भगवान के साथ पांचों पांडव और द्रौपदी अपने शिविर में आ जाते हैं और अपने शिविर में अपने पांचों लाडलों, पांचों पुत्रों का मस्तक विहीन शरीर देखते हैं, तो उस समय द्रौपदी के मन में, द्रौपदी के हृदय पर, द्रौपदी के दिमाग पर कितना जोर पड़ता है, वह कितना दुखी होती है, दुख से दहाड़ मार मार कर रोने लगती है, क्योंकि पुत्र का जो वध है माता के लिए असह्य है। क्योंकि पुत्र वध रूपी दुख के सागर में द्रौपदी डुबकी लगा रही है, क्योंकि उसके पांचों पुत्र अब इस धरती पर नहीं रहे। जब द्रौपदी विलाप करने लगी, दहाड़ मार मार कर रोने लगी, छाती पीट पीट कर रोने लगी, उस समय अर्जुन सांत्वना देते हैं, कहते हैं हे पांचाली, पहले मैं तुम्हारे पुत्रों के जो अपराधी हैं, तुम्हारे पुत्रों का जिन्होंने वध किया है, पहले मैं उनका वध करूंगा, उसके बाद मैं इन पांचों मरे हुए पुत्रों का अंतिम क्रिया करूंगा। लेकिन मरे हुए पुत्रों यानी मारे गए, दुष्टों के द्वारा मारे गए पुत्रों की अंतिम क्रिया से पहले मैं उस दुष्ट की अंतिम क्रिया करूंगा जिन्होंने मेरे पुत्रों का वध किया है। उसी समय द्रौपदी को सांत्वना दे करके कि मैं दुष्ट को जरूर पकड़ करके तुम्हारे चरणों के आगे रखूंगा, उसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसी समय अर्जुन देखता है कि ये पांचों मस्तक जो कटकर हटे हुए हैं, इसको काटने वाला गुरुपुत्र द्रोणी ही है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। तो गुरुपुत्र द्रोणी को पकड़ने के लिए अर्जुन रथ पर सवार होकर के भगवान श्री कृष्ण को लेकर के आगे बढ़ते हैं, दौड़ते हैं। और उधर अश्वत्थामा तो पहले से भयभीत है, उन्हें तो पांडवों का भय सता रहा था, वह रथ पर सवार होकर भागने लगा। और पीछे से किरीटी यानी अर्जुन खदेड़ने लगे, खदेड़ने लगे। एक समय आया कि अश्वत्थामा के रथ के जो घोड़े थे वे थक गए थे, वे गिर पड़े थे और आगे भागने से रुक गए, आगे भागना नहीं हो रहा था, क्योंकि भागते भागते घोड़े भी थक गए थे। उसी समय अश्वत्थामा को याद आया, क्योंकि वह समझ रहा था कि अर्जुन है, मुझे छोड़ेगा नहीं। तो उससे पहले ही अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का स्मरण किया, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का स्मरण किया, और उसी समय उसने ब्रह्मास्त्र अर्जुन पर चला दिया। आगे कथा कह रहे हैं सुखदेव जी, और यहाँ सूत जी शौनक आदि जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। तदा सुचस्ते
प्रमृजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो शिरस आततायिन गांडीवयुक्तैर विशिखैरुपाहरे त्वया क्रम्य यतस्नाप्यसि दग्धपुत्रा त्वया क्रम त्वया क्रम्य यत् अस्नासि दग्धपुत्रा इति प्रियाम्बलगु विचित्र जलपय सौ सांत्वयित्वाच्युत मित्र सुतः अन्वाद्रव अन्वाद्रव दंसित उग्र धन्वा कपि ध्वजो गुरु पुत्रं रतेन तमापतन्तं सविलक्ष्य दूरात् कुमारोद्विग्न मनाहरतेन पराद्रवत प्राण परेप्सुरुभ्यां यावद्गमं रुद्र भयाद यथार्क। अश्वत्थामा इतना डर गया कि उसने ब्रह्मास्त्र का आसमन किया और अर्जुन की ओर वह ब्रह्मास्त्र चला दिया। वह ब्रह्मास्त्र तीनों लोकों को जलाता हुआ, सबों को दग्ध करता हुआ, तपाता हुआ, जलाता हुआ अर्जुन की ओर दौड़कर आ रहा था। अर्जुन की ओर आ रहा था और उस ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से अर्जुन का शरीर भी जलने लगा था। और उस समय अर्जुन ने भगवान की प्रार्थना की, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संसृते। अर्जुन अश्वत्थामा के द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र के ताप से जब जलने लगता है तो भगवान का स्मरण करता है, अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण कृष्ण, हे महाबाहो, हे महान पराक्रमी, हे भक्तों को अभयदान प्रदान करने वाले, तुम एको दह्यमाना नाम, जलते हुए लोगों को इस संसार में तुम एक ही अकेले तुम ही मददगार हो। तुम्हारे अतिरिक्त इस संसार में अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मैं तो ब्रह्मास्त्र के ज्वाला से जल रहा हूँ। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। त्वमाद्यः पुरुषः, त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः, त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः, मायां व्युदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। अर्जुन प्रार्थना करते हैं, हे आदि पुरुष, हे परमात्मा, हे साक्षात ईश्वर, हे प्रकृति से भी ऊपर रहने वाले, आपके अधीन प्रकृति के सारे तत्व हैं। और इस समय मैं आत्मा से, हृदय से आपको पुकार रहा हूँ, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी रक्षा करें, क्योंकि आपके अतिरिक्त मेरी रक्षा करने वाला अब कोई नहीं है। सोएव जीवलोकस्य माया विमोहित चेतस, विधत्ते स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादि लक्षणम। धर्मादि जितने भी लक्षण हैं वे सभी आप में नहीं थे। आप तो धर्म की प्रतिमूर्ति है, कर्म की प्रतिमूर्ति है, आपसे भिन्न तो कुछ नहीं है। इस प्रकार जब भगवान की स्तुति करते हैं अर्जुन, तब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि देखो, तुम्हारा जो शरीर जल रहा है यह किसी आग से नहीं जल रहा है, बल्कि बता रहे हैं क्या है, वेत्थ इदं द्रोणपुत्रस्य, वेत्थ तुम जानो, तुम समझो, इदम द्रोण पुत्रस्य
ब्रह्म अस्त्रम, यह द्रोण पुत्र द्रोणी अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र है, जिसकी ज्वाला से तुम जल रहे हो। और नई बासो वेद संहारम प्राण बाध उपस्थित। और दूसरी बात यह है, अश्वत्थामा ने तो तुम्हारे ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रहार तो कर दिया है, लेकिन उसके बाद ब्रह्मास्त्र को वापस लेने का तरीका, वापस लेने का मंत्र वापस पता नहीं है। वह ब्रह्मास्त्र को वापस ले नहीं सकता है। अब तुम्हारा यह परम कर्तव्य है कि तुम ब्रह्मास्त्र से ही ब्रह्मास्त्र का समन कर सकते हो, और पुनः अपना ब्रह्मास्त्र और गुरुपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र को भी शांत कर सकते हो। इसलिए अब तुम्हारा कल्याण इसी में है कि तुम भी परमपिता परमेश्वर का स्मरण करो, ब्रह्मा जी का स्मरण करो, और ब्रह्म विद्या का स्मरण करके ब्रह्मास्त्र का संधान करो। और आत्मरक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र से अपनी रक्षा करने के लिए ब्रह्मास्त्र का स्मरण करो, किसी दूसरे को वध करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मरक्षार्थ ब्रह्मास्त्र का स्मरण करो, क्योंकि ब्रह्मास्त्र के अलावे इस ब्रह्मास्त्र से तुम्हारी रक्षा संभव नहीं है। सूत जी कहते हैं, श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम। सूती सौनकादि ऋषियों से कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परामर्श दिया कि गुरुपुत्र द्रोणी के द्वारा यह चलाया गया ब्रह्मास्त्र है, जिसके तेज से तुम जल रहे हो। सूती आगे कहते हैं, श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम फाल्गुन पर वीरहा अस्पृष्ट्वा अस्पृष्ट्वापस्तम परिक्रम्य ब्राह्मम ब्रह्माय संददे। सूत जी कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ब्रह्मास्त्र का स्मरण करो, और वह भी आत्मरक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र का स्मरण करो, तो भगवान के कहने के बाद, भगवान के आदेश से फाल्गुन पार्थ अर्जुन, फाल्गुन अर्जुन भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान की परिक्रमा भी करते हैं, भगवान के चारों ओर फेरा लगा लेते हैं, और उसके बाद ब्रह्म शिरस ब्रह्मास्त्र का स्मरण करते हैं और ब्रह्मास्त्र का संधान भी कर देते हैं। अब ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से रोकने के लिए अर्जुन का भी ब्रह्मास्त्र आगे बढ़ता है। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराने वाले हैं, लेकिन ब्रह्मास्त्र से जब ब्रह्मास्त्र टकराता है तो बहुत ही अनर्थ होने की संभावना होती है। तो आगे सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र का प्रकोप शांत किया, और अपनी मंत्र शक्ति से ब्रह्म विद्या के माध्यम से गुरु के द्वारा प्राप्त ब्रह्मास्त्र के समन, ब्रह्मास्त्र के उपसंहार की विधि को अपना करके गुरु ने अर्जुन को जिस प्रकार ब्रह्मास्त्र के उपसंहार की विधि बताई थी, उन्हीं विधियों का स्मरण करके अर्जुन ने एक साथ दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस किया। और उस समय अर्जुन ब्रह्मास्त्र के प्रकोप से बचे, और जब दोनों ब्रह्मास्त्र का उपसंहार हो गया, उसके बाद अर्जुन द्रोणी के पास पहुंचते हैं और गुरुपुत्र अश्वत्थामा को बंदी बना लेते हैं। उस समय तो अर्जुन इतना अश्वत्थामा के ऊपर गुस्से में थे कि उनका तो वध करने की इच्छा थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह जो गुरुपुत्र द्रोणी है, यह तो पांचाली पांचाली ही इसको दंड दे सकती है, क्योंकि यह तो अपराधी पांचाली का है। पांचाली के पांचों पुत्रों के मस्तक को इसने काटा है, इसलिए इसको पकड़ करके पांचाली के पास उपस्थित करो। पांचाली जो दंड देगी वह देगी, तुम पहले इसको लेकर के पांचाली के पास तो चलो। तो भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से, भगवान श्री कृष्ण के सलाह से, परामर्श से, निरीह पशु की भांति गुरुपुत्र द्रोणी को बांध करके, निरीह पशु की भांति गुरुपुत्र द्रोणी को बांध करके अर्जुन पंचाली के सामने उपस्थित होती है। पंचाली के सामने अर्जुन उपस्थित हो जाते हैं।
ज्यों ही पंचाली गुरुपुत्र द्रोणी को देखती है तो उस समय तो पांचाली भी गुरुपुत्र द्रोणी को अपना अपराधी समझ करके तो परेशान होती है, लेकिन उसी समय उसके मन में बात याद आती है, यह तो गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, और इसके मरने पर इसकी माँ कृपी भी उतना ही दुखी होगी जितना अपने पुत्रों को खो करके मैं दुखी हूँ। द्रौपदी के हृदय में मातृत्व जग गया, गुरुपुत्र की माँ का ख्याल आ गया, और गुरुपुत्र की माँ का ध्यान करके उनके दुखों को स्मरण करके वह द्रौपदी अर्जुन से बोल पड़ी कि हे स्वामी, यह तो गुरुपुत्र अश्वत्थामा है, और यह तो तुम्हारे गुरु का पुत्र है, जिस गुरु से आपने अनेकानेक शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, और जिस गुरु से इतना ज्ञान प्राप्त करके आप इतना धुरंधर बने, तो यह जो आपका यानी मेरा जो अपराधी है, मेरे पुत्रों का जो अपराधी है, अताताई है, पापी है, यह जो मेरे सामने में खड़ा है, इसको देख करके तो मुझे आपके गुरु का स्मरण हो जाता है। अपने पुत्र के रूप में आपके गुरु आपके सामने हैं, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। आत्मा गुरु की आत्मा ही गुरुपुत्र अश्वत्थामा के रूप में प्रकट है, इसलिए गुरुपुत्र का वध नहीं करना चाहिए। गुरुपुत्र का सम्मान करने के बदले से मृत्यु को नहीं, मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, कहते हैं शास्त्रों का कथन है कि किसका वध करना चाहिए, किसका वध नहीं करना चाहिए, किसके अपराध को सह लेना चाहिए और किसके अपराध को का सहन नहीं करना चाहिए। अपराधी को अपराधी मानना चाहिए, और उस अपराधी को कौन सी सजा देनी चाहिए, यह जो शास्त्रों में कहा गया है। हे अर्जुन, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तो शास्त्रों में क्या कहा गया है? ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आततायी बधारन, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आततायी बधारन, मयैवो भयमामनातम परिपाहि अनुशासनम। मेरे दोनों अनुशासन है, मेरे दोनों आदेश है, शास्त्र में दोनों प्रकार की बातें लिखी हुई है कि ब्रह्म बंधु न हंतव्यो, ब्राह्मण और ब्राह्मण बंधु अर्थात नीच कर्म करने वाले ब्राह्मण भी मारने योग्य नहीं होते हैं, और आताताई को माफ भी नहीं किया जाना चाहिए। आताताई को और अश्वत्थामा ने जो गढ़ित कर्म किया है, तो इससे बड़ा कोई आताताई हो नहीं सकता है। आताताई को छोड़ना भी नहीं है और ब्रह्म बंधु को मारना भी नहीं है। अब मेरे इन्हीं दोनों अनुशासन के ऊपर तुम चिंतन मनन करो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ब्रह्म बंधु को छोड़ना भी नहीं है और ब्रह्म बंधु को मारना भी नहीं है, और आताताई को छोड़ना भी नहीं है। ब्रह्म बंधु का वध अनुचित है, और आताताई को दंड से मुक्त करना भी अनुचित है। अर्थात इन मेरे दोनों अनुशासनों के बीच में जो तुम्हें उचित लगे उसे ही तुम करके द्रौपदी को पुत्र शोक से मुक्त कर सकते हो। अर्जुन सोचने लगा, अर्जुन बहुत ज्ञानी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के धर्म ज्ञान की परीक्षा भी लेना चाहते हैं कि प्राय पुत्र मोह में आकर के अर्जुन में जो धर्म की स्थिति है वह बची हुई है या समाप्त हो गई। यदि अर्जुन की स्थिति में पुत्र शोक के समय भी धर्म की प्रति थोड़ा भी लगाव है, तो मेरे इन दोनों अनुशासनों के बीच कोई तीसरा मार्ग निकाल लेगा। उसी समय पांडव जो पांचों थे अनेक प्रकार से दुखी थे, वे भिन्न भिन्न प्रकार से अपना क्रोध व्यक्त करना चाहते थे। कोई कहते थे हम अर्जुन छोड़ देगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो इस अताताई का वध अवश्य करूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण सबों को शांत करते हैं और कहते हैं ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारहन। इन दोनों के बीच में
अर्जुन एक उपाय खोज लेता है। भगवान का इशारा पाते ही अर्जुन अश्वत्थामा के मस्तक पर से वह मणि निकाल लेता है, जो मणि अश्वत्थामा को तरोताजा बनाए हुए रहता है। युद्ध में वह कभी थकता नहीं है, क्योंकि उसके मस्तक पर वह मणि है। अश्वत्थामा तो साक्षात शिवांश है, भगवान शिव के अंश हैं। बहुत कठोर तपस्या से गुरु गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान से अश्वत्थामा को प्राप्त किया था। अश्वत्थामा के मस्तक में जो मणि है, वह मणि ही अश्वत्थामा की शक्ति है। अश्वत्थामा लगातार काम करते रहेगा, युद्ध करते रहेगा, लेकिन थकेगा नहीं। वही मणि है जो मणि अश्वत्थामा को उतना बल पौरुष प्रदान करता है। भगवान का संकेत मिलते ही अर्जुन ने तुरंत कटार से उसके मस्तक से मणि निकाल लेता है और उसके बाल को काट करके छोड़ देता है। अब अपमानित ब्रह्म बंधु की हत्या करना और ब्रह्म बंधु को अपमानित करके भगा देना, दोनों समान है, दोनों का फल समान है। तो भगवान का संकेत था, ब्रह्म बंधु का वध भी नहीं होना चाहिए और अताताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। इन दोनों के बीच का रास्ता निकाल लिया। अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकाल लिया और उसके बाल को काट करके अपमानित करके निकाल दिया, भगा दिया। तो अपमानित करके भगा देना, बाल मुंडन कर देना, तरह तरह से अभद्र शब्दों को सुना करके निकाल देना, हत्या करना या वध करने से अधिक कठिन सजा है। तो कठिन से कठिन सजा को निर्धारित करके भगवान के दोनों अनुशासनों के बीच में अपना धार्मिक धर्म के प्रति आस्था को दिखा करके गुरुपुत्र का परित्याग कर देता है। इस प्रकार गुरुपुत्र शिविर से बाहर निकलता है और भटकने लगता है। लेकिन गुरुपुत्र अश्वत्थामा के मन में क्रोध अभी भी बरकरार है। वह पांडवों से बदला लेने के लिए तत्पर है। वह भूलना नहीं चाहता है, वह अपने अपमान को भूलना नहीं चाहता है। तो अपमानित होकर के जीना मरने से और ज्यादा दुखदाई होता है। मर जाएंगे तो आसान है, क्योंकि जीवित हैं, और अपमानित होकर जी रहे हैं तो मृत्यु से भी अधिक कष्टकारक है। इस प्रकार मृत्यु से भी अधिक अपमान को हृदय में रहकर वह शिविर से बाहर निकलता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने अनुशासन से गुरुपुत्र अश्वत्थामा को मारने से रोक देते हैं। और माता द्रौपदी भी अपने गुरुपुत्र को देख करके, गुरुपुत्र के दर्शन से, गुरु का स्मरण करके उसे अर्जुन से छोड़ने के लिए भी कह देती है। क्योंकि अर्जुन की जो पांचाली है वह गुरुपुत्र को माफ कर देती है, और एक और द्रौपदी गुरुपुत्र को माफ कर देती है, और दूसरी ओर भगवान का अनुशासन है, दोनों का सावधान पालन हुआ है। बोल दे पार्थ भगवान की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। और अश्वत्थामा भटक रहा है, तो पुनः आगे भटकने के क्रम में अश्वत्थामा के मन में फिर कौन सा विचार आता है, वह अगली कथा जब होगी उसमें हम श्रवण श्रवण करेंगे। आज मैं कथा को भगवान के चरणों में और गुरु के चरणों में समर्पित करता हूँ। अब हम 1 मिनट भगवान का नाम ले लेते हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय, सुखदेव भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, सब भक्तन की जय, श्रोता समाज की जय। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय श्री राधे। बलिहारी बलिहारी, आहा, जय हो हमारे झाजी की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो। बड़ा ही सुंदर वाणी से हम सभी को एकदम भाव रस समुद्र में गोता लगवाए। बड़ा ही आनंद आ रहा था, लग रहा था कथा चलती रहे, लेकिन समय भी अब अपने सीमा तक आ चुका है, 9 बज चुका है और झाजी हमारे
समय को देखते हुए बड़ा ठीक समय से विश्राम भी किए। और कथा तो ऐसी कहते हैं कि अब बस सुनते ही जाइए, एकदम खो जाते हैं। बहुत आनंद आया, ठाकुर जी कृपा बनी रहे। हमारे राघव जी, जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी बड़े प्रसन्न हैं। बहुत बढ़िया धन्यवाद अंकल जी। गुरु जी, यह तो आपके चरणों की कृपा है। राघव जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया काका जी। हम तो आपसे ही सीखते हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए राघव जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सभी कथा श्रवण करने वाले साथियों को धन्यवाद, जिन्होंने मन लगा करके भगवान की कथा को सुना है। सबों को धन्यवाद। चलिए, बहुत आनंद आया।